हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं और इसे ना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर लोग वाहन खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चांदी का एक सिक्का खरीदते हैं। यही वजह है सोना चांदी खरीदने की उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2025 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और रविवार को 1:51 तक रहेगी। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली से पहले घर से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस घर से बाहर निकाल देना चाहिए नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है, इसलिए अपने घर में साफ सफाई करके रखें। तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। एक बार जिस घर में प्रवेश कर जाएं, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़ा कचरा गंदगी होती है, उस घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दर्द उनके पीछे पीछे आते हैं। चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 चीज है जिसे हम दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहली चीज है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है, नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियां आती है, दिवाली अच्छा समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इस समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए थे घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभाव लाती है, वास्तु दोष आता है। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे, इसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखिए जो रोशनी का त्योहार माना जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी वही निवास करती जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपकी लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु घर में अंधेरा मत रहने देना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा है वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। अगली चीज है चप्पल जूता जो टूटा हुआ है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। जो फटे कपड़े हैं यह नकारात्मकता लाते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। जब आप फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल, फटे हुई सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उसे ना रखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उसे घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखे तो मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित
मूर्ति देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह थी दीपावली से पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक वीडियो को आगे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 800 से लेकर के 1000 में आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। ऐसा सिक्का मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना सिक्का दीपावली वाले दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी है, जो कचरा है वह राहु है। झाड़ू जो कचरे को यानी राहु को बाहर करती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। महालक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर रखती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने, एक व्यक्ति काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा करके यहाँ पहुँचे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है। इसे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दूं। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के यंत्र रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उसे तरह प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र हैं यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में दूसरों के प्राण बसते मां लक्ष्मी की शक्ति बसती हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर उनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की
जरूरत नहीं है तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा उनसे नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक न उठाना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना, माँ लक्ष्मी कुपित होकर श्राप देती है। आप इनका अनादर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगे, क्योंकि जो बुजुर्गों का अपमान करते तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन किसी का पैर मत पड़ने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल कि झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो इसे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। माता लक्ष्मी जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाए।